बताइए आपको क्या बात करनी। आप शायद इन्हें जानती नहीं है, ये इबाद भाई की वाइफ है। एक्स वाइफ? जानती हूँ मैं इनको, एक दो पिक्चर्स दिखाई नहीं है खुशी ने मुझे। इनका रिश्ता अभी टूटा नहीं है, इबाद भाई ने इन्हें डिवोर्स नहीं दी थी। खैर, आपके आने का मकसद? एक्चुअली मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई। आप प्लीज मेरे और इबाद के बीच में से हट जाएं। क्या बोल रही हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? मैंने सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की अपनी जिंदगी में। अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। मर जाओ। क्योंकि अपनी मोहब्बत मैं तो तुम्हें दान नहीं कर सकती। मोहब्बत नहीं करता वो तुमसे, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम उसके घर में आ सकती हो मगर उसके दिल में नहीं। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज। चल कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने ये किया है। गाड़ी तो बड़ी शानदार लाई है, बाजी समीना के तो दिन ही बदल गए। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? आज भी बाइक पे जाओगे क्या? क्या मतलब? मतलब ये तुम्हारी बीवी इतनी बड़ी गाड़ी लाई है, इसमें जाओ। वैसे एक बात है, अमीर बीवी लाने का कुछ तो फायदा हुआ, मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती बंदे को। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। ओहो, हमें क्यों ताने दे रहे हो? बीवी के सामने तो तुम्हारी जबान नहीं चलती, सारे भरम यही दिखा रहे हैं। चलो अली, ये क्या बदतमीजी है? पागल हो गए हो तुम? पागल नहीं हुआ हूं मैं, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगा ना तो हो जाऊंगा धीरे धीरे। अली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हर बात मेरी अधूरी रह जाती है, लेकिन आज तुम्हें जवाब देना होगा खुशी ने। कैसा जवाब? तुम जानती हो बाहर लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अली, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज साफ साफ बात करते हैं। कौन सी बात? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? ये कैसा? हाँ या नहीं? हाँ, करती हूँ। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? ठीक है फिर, ये जॉब छोड़ दो और ये गाड़ी वापस कर दो। मैं वादा करता हूं सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई प्रॉमिस। मर जाओ, क्योंकि अपनी मोहब्बत मैं तो तुम्हें दान नहीं कर सकती।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी। मुझे तुम्हें ये आइडिया ही नहीं देना चाहिए था। मेरी गलती है ये। आपने मुझे कोई गलत आइडिया नहीं दिया। शायद मैंने ये गलत उम्मीदें पाल रखी थी। जो भी हुआ है, लेकिन मेरी वजह से तुम मजीद हर्ट हो गई। मेरा ही कसूर है ये। इस वक्त मेरी हालत ना उस डूबते हुए शख्स की तरह है जिसको हर तिनके का सहारा लेने की जरूरत है। अब क्या करेंगी आप? क्या कर सकती हूँ? कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा। अगर इतनी मोहब्बत थी बात से तो वापस जाने का कोई तो रास्ता छोड़ना चाहिए था ना। मुझे शायद अब एहसास हुआ है कि हाउ डीपली आई एम इन लव विद इबाद। पहले तो शायद मैंने कोई जिद लगा के रखी थी। काश मैं कुछ कर पाती तुम्हारे लिए। जितना आपने किया है ना मेरे लिए, उतना मेरी सगी माँ ने भी नहीं किया। थैंक यू। तुम्हें लग रहा है कि ये गाड़ी में तुम्हें नीचा दिखाने के लिए लाई हूँ? मुझे ना सही, लेकिन पूरी दुनिया को यही लग रहा है। For God sake अली, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैं खुद तंग आ गई हूँ। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अभी तक फैमिली तो स्टार्ट नहीं की है तुमने। अली, हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब तक हम लोग स्टेबल नहीं पैसा 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 होगा तो मुझसे मोहब्बत करोगी, पैसा होगा तो मेरी इज्जत करोगी, पैसा होगा तो फैमिली प्लानिंग। पैसा है क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूरा है। क्या है मेरे दिमाग में? हाँ, क्या है कि यही मैं भिखारियों की तरह तुमसे पैसे मांगू? ये मेरे दिमाग में? तुम्हारी उंगली पकड़ के चलूं? ये मेरे दिमाग में? अली, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों शोर मचा रखा है? अम्मी, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप छोड़ दें प्लीज। अरे ऐसे बात करते कि सारे मोहल्ले तक आवाज जा रही है। क्या हुआ है बेटा? क्या मसला है बताओ तुम मुझे। आंटी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप अली से पूछ लें। समझ गया हूं तुम्हारा जवाब। नई गाड़ी मुबारक हो तुम्हें। अरे बेटा, क्या हो गया इस लड़के को? मुझे तो लग रहा है किसी हासिद ने जादू कर दिया। जादू? हाँ बेटा, इतने खुश रहते थे तुम लोग, ना लड़ना ना झगड़ना, इतनी प्यारी जोड़ी है। किसी की नजर लगी होगी या किसी ने जादू कर दिया होगा। आंटी, मेरा इन सब पे कोई यकीन नहीं है। जो करता है अल्लाह ही करता है। खुशी जादू बरहक है। हमें चाहिए कि हम किसी बुजुर्ग को घर बुलाते हैं और घर में कील करवा देते हैं। क्या? आंटी प्लीज, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। मुझे सब समझ आ रहा है कि अली क्या चाहता है। जल्दी बताओ समीरा, मुझे जरूरी काम से जाना है। अरे अली, तुमने तो हमारे यहाँ आना ही छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि हमारी मोटर का स्विच खराब हो गया। तुम पहले भी ठीक करते थे तो मैंने सोचा इस बार भी कर दोगे। अच्छा जल्दी बताओ, मुझे जाना है, जल्दी हो। आओ वहाँ पे। रुबैल, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात क्या है? मुझे बताओ तो सही। अरे यार, इतनी जल्दबाजी में मैं आया हूं, क्या हुआ है? बोलो। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। बात क्या है, बताओगी मुझे? माँ आई थी कुछ दिन पहले। माँ यहाँ आई थी? और क्यों, किस लिए? उससे तुम्हारे घर का कैसे पता चला? मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत अजीब बातें करी थी। क्या कह रही थी वो? ये कि वो अब भी तुम्हारी बीवी है।
मैं तुम दोनों के बीच में से हट जाऊं। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझसे नहीं, बीबी से प्यार करते हो। अरे झूठ बोल रही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास कर रही है। उसका चैप्टर कब का खत्म हो चुका है और मैं कोई धोखेबाज नहीं, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है। पता नहीं वो क्यों हम दोनों के पीछे पड़ गई। अरे यार, वो पीछे पड़े या ना पड़े उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। प्लीज। दिल में भी ना? हाँ बाबा, दिल में भी। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अभी तक फैमिली तो स्टार्ट नहीं की है तुमने। पैसा होगा तो मुझसे मोहब्बत करोगी, पैसा होगा तो मेरी इज्जत करोगी, पैसा होगा तो फैमिली। पैसा है क्या है? समीरा, कहाँ गए थे तुम लोग? वो हम दोनों मार्केट गए थे शॉपिंग करने। तुमसे तो मुझे सच्चाई की उम्मीद ही नहीं है। महा, तुम बताओ, कहाँ गए थे तुम लोग? शी इज राइट, हम मार्केट गए थे। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम भी झूठी बोल रही हो। जाहिर है, जिसकी सोहबत में रहोगी उसका असर तो होगा ना। हम आपको जो कुछ कहना है आप मुझे बोलो। शी हैज नथिंग टू डू विद इट। तुम क्या करने गई थी इबाद की मंगेतर के यहाँ? आपको कैसे पता? तुम्हारी मुमानी की कॉल आई थी, बहुत गुस्से में थी, उन्होंने ही बताया मुझे। और ये तुम क्या करती फिर रही हो? वो कुछ नहीं, बस बात करने गई थी। अरे बात करने को रही क्या गया है? वो तुम्हारी शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम उनके पीछे जा रही हो। तुम उसकी मंगेतर की मिन्नतें कर रही हो। पागल हो गई हो क्या? और लड़की, तुम अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हारा जो हाल करूंगी ना मैं, तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने क्या किया? आप अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रही हैं? तुम सारा दिन उसके साथ चिपकी रहती हो ना, पता नहीं क्या क्या सिखाती हो मेरी बेटी को। वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन इबाद की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। खैरियत? क्या हुआ है? वो माहा रुबेल के घर पहुंच गई। एक तमाशा लगाया, इतना सीन क्रिएट किया, उसकी मिन्नतें करने लग गई, रोना पीटना, पता नहीं क्या क्या। वाकई? मगर क्यों? उससे बर्दाश्त नहीं हुई ना मेरे बेटे की खुशी, और उधर रुबेल अलग परेशान है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कॉल की तुम्हारी फुप्पो को और खूब सुनाया कि अपनी बेटी को संभाले।
इतनी स्टबर्न हो गई है ये लड़की, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये चाहती क्या है। मामा वो महा बेचारी भी परेशान ही है। होती रहे परेशान। पहले तो रिश्तों का पास नहीं रखा, ये बात के फीलिंग्स की फिक्र नहीं की, और अब जैसे ही पता चला कि ये बात शादी कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं हुआ उस लड़की से। फूफो ने क्या कहा? मैंने उन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई मैं। अच्छा सुनो बेटा, ये सब नेगेटिविटी इग्नोर करते हैं। तुम कब आ रही हो घर? शादी के इतने काम हैं, थोड़े से ही तो दिन रह गए, कल आ जाओ प्लीज। मामा इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी तो जॉब स्टार्ट हुई है। अरे छोड़ो उस जॉब को, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी तो पॉकेट मनी ही लाखों में थी। तुमने अपना अकाउंट देखा है? वैसे का वैसे ही पड़ा है। रिजाइन दो और कोई बिजनेस शुरू करो। जी मामा, मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। अरे समीरा जी, ये क्या ज्यादती है? इतने फोन करता हूँ, आप फोन ही नहीं उठाती, और उठाती है तो बस 1-2 मिनट के लिए। अरे आपकी बीवी है तो सही, उससे बातें किया करे ना। अरे समीरा जी, बीवी कहाँ, अजाब है वो जो मैंने अपने गले बांधा हुआ है। अच्छा, मगर हमने तो सुना है कि आप अपनी बेगम को लेके हनीमून पे जा रहे हैं। अरे वो तो बहाना था ससुराल वालों से जान छुड़ाने का। मेरी सास और उसकी बहू जब दिल करता मुंह उठा के मेरे घर चले आते। सही कह रहे हैं आप, बहू तो उनकी है ही फितना। जहर लगती है मुझे बहुत ज्यादा। कौन? अरे नदीम साहब, खुशी। और कौन? वही तो है, सबकी दुश्मन। आपसे भी कुछ कहा है उसने? अरे ऐसा वैसा तो कई बार बदतमीजी कर चुकी है मुझसे। नहीं नहीं समीरा जी, ये तो बहुत गलत बात है। अब खूबसूरत और अमीर हैं तो क्या हर एक की बेइज्जती करने का परमिट मिल गया उन्हें? वैसे सुना तो यही है कि वो आपकी बीवी को अपने जैसा आजाद ख्याल बनाना चाहती है। काफी जमती है दोनों की। कोशिश की थी समीरा जी, मुंह की खानी पड़ी। नदीम सिर्फ आपसे प्यार से बात करता है। सारा को तो मैंने ऐसा खींच के रखा हुआ है, एक लफ्ज नहीं बोलने देता अपने आगे मैं उसको। कहाँ थे तुम? क्या? यकीनन यहाँ से निकलकर ऑफिस तो नहीं गए थे ना तुम? तो फिर कहाँ गया था? अपना चैरिटी वर्क करने, जिसका सबूत मुझे तुम्हारी इस डियरेस्ट कजन ने दे दिया। हाँ, वो खाला का फोन आया था, उनकी मोटर खराब हो गई थी, वो ठीक करने गया था। और जो हमारा रिश्ता खराब हुआ है वो कब ठीक करोगे तुम? अपनी खाला के बुलाने पे तो फौरन चले गए हो। देखो, अगर तुम्हें लड़ना है ना तो फिर कोई दूसरा बहाना तलाश कर लो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा उस तुम्हारी इस कजन का क्या चक्कर चल रहा है? तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ, मेरी कजन है वो। अच्छा, तो वो कजन तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी बीवी को क्यों भेजती है? ये मुझे क्या पता। तुम दोनों के आपस में मसले चल रहे हैं, तुम्हें जेलिस करने के लिए भेजी होगी, और उससे जाके पूछो ना, मुझे क्या पता। क्योंकि मेरा पूछना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें मेरा लहजा अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे बेहतर है तुमसे बात कर लूं। देखो, तुम ना खुद खुश रहना चाहती हो, ना मुझे रहने देती हो। तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, मैंने कभी पूछा है तुमसे? तो पूछो ना। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब, ना ही तुम में और ना ही तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों में। थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर कॉल करता हूँ।
मामा और महा नाश्ता नहीं करेंगे क्या? तुम्हारी मॉम का मूड खराब है एज यूजुअल, और महा वैसे ही आजकल गम खाती। यार कभी तो सीधी बात कर दिया करो। तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो तुम उसकी खबर लो ना। वो किस कदर डिप्रेशन में है आजकल। अच्छा, तुम्हें अब महा पे कौन सा हमदर्दी का भूत सवार हो गया? हाँ सही कहती है महा, उसकी माँ और उसका भाई दोनों सेल्फिश है। हो गया तुम्हारा? बताओ क्या हुआ महा को? वो बात के पास वापस जाना चाहती। क्या? पागल है वो? तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता हो ना कि अलग होने का दुख क्या होता है। वो इबाद को खुद छोड़कर आई थी और इबाद आया था उसे मिलने के लिए। हाँ लेकिन अभी उसे रिग्रेट हो रहा है। तो तुम्हारी मॉम ने उसके वापस जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। यार तुम प्लीज मॉम के बारे में जबान संभाल के बात किया करो। मतलब सच ना बोला करो। हैरत होती है मुझे अपनी चॉइस पे। पता नहीं क्या देखा था मैंने तुम में। ब्राइट फ्यूचर देखा था, और वरना रहती अपने अंकल के पास दुबई में नौकरानी बनकर। टॉन्ट करने में ना तुम अपनी मॉम से भी आगे हो। कल रात मेरे छोटी बेटी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, वो पिछले साल ही शादी हुई थी ना? हाँ हाँ, बल्कि तुम्हारी अली की तो उससे 3 महीने पहले शादी हुई थी ना। देखो अल्लाह ताला ने एक ही साल में औलाद दे दी उसको। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह की देन है। वो तुम्हारी बहू की तरफ से अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है भाई? कोई मसला तो नहीं है? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, सब खैरियत है। बस अल्लाह जब चाहेगा दे देगा, है ना? देखो भाई, शादी के फौरन बाद ही ना बच्चा हो जाना चाहिए। बल्कि तुम उसको किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखाओ, इतनी देर सही नहीं होती है। हाँ, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ उसको दिखाने। अरे नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। उनके घूमने फिरने के दिन है। इंशाल्लाह जब अल्लाह की मर्जी होगी खुद ही गोद भर देगा। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ क्योंकि और भी घरों में मिठाई देनी है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आंटी गुलाब जामुन ये कहाँ से आए? आपको पता है मेरे फेवरेट हैं ये। वो पड़ोस से आई है मिठाई। पिछले साल शादी हुई थी ना, माशाल्लाह से इस साल बच्चा भी हो गया। तो आंटी ये बात आप इतना सैड होके क्यों बता रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उदास हूँ। सोच रही थी कि हमारे आंगन में भी बच्चे खेले तो कितना अच्छा लगेगा। आप भी ना। देखो बेटा, बुरा मत मानना। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि तुम लोग डॉक्टर को दिखा लो एक बार। अगर कोई मसला है तो इलाज हो जाएगा। ये करना ही नहीं चाह रही अम्मी बच्चा। आप क्यों इसे नए नए मशवरे दे रही हैं? और बंद करें ख्वाब देखना। नहीं होगा कोई पोता पोती आपका। हेलो, इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे। हेलो। जी मैं क्यों मर रहा? कौन है भाई? गूंगे हो? कॉल किए तो बात भी करो। जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना
सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। मैंने सिर्फ तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए कॉल की। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि तुम ही हो। हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुमसे एक्सक्यूज कर लूँ। मैंने बहुत वियर्ड एक्ट किया था। कौन सी हरकतें? यही जो मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई थी और फिर तुम्हारी फियांसे से मिलने चली गई थी। आई शुडंट हैव डन दैट एंड आई एम रियली सॉरी। मे बी आई वाज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट। आई एम रियली सॉरी ये बात। और हो सके तो तुम रुबैल को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें किस चीज का गुस्सा है अली? मेरी कामयाबियों का गुस्सा है या अपनी नाकामी का गुस्सा है? क्या हो गया तुम्हें? मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं ही तो हूँ तुम्हारी दुश्मन। मेरे साथ ही तो सारी मुकाबलेबाजियां करते हो ना तुम। सब मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का कोई वक्त नहीं है। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। निहायत ही कोई कंगले इंसान हो तुम। हाँ, यही तो तुम्हें अफसोस है कि तुमने एक कंगले आदमी से शादी कर ली है। बोलो, यही बात है ना? जेब से नहीं बल्कि दिल और सोच के भी छोटे शख्स होते। अफसोस होता है खुद पर। मैंने अपना इतना कीमती वक्त तुम जैसे शख्स पे जाया किया। ओहो, अब समझा मैं। मुबारक हो, तुमने आखिरकार अपनी जन्नत में वापस जाने का फैसला कर ही लिया। अली, मैं चली गई ना, मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर। मुझे आदत नहीं है जाते हुए को वास्ता देकर उसका रास्ता रोकने की। माँ, तुम ठीक हो? इस तरह हर वक्त घर पे रहने से तो अच्छा खासा इंसान पागल हो जाता है। तुम कहीं तो बाहर जाया करो। चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। क्या फायदा होगा जाके? कहीं भी जाऊंगी लेकिन मेरे दिल में जो गिल्ट, जो तकलीफ है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है तुम्हें इस हाल में देखकर, वो भी उस इंसान के लिए जिसने किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया। प्लीज ये बात के बारे में प्लीज ऐसी बात मत करें। उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ा है। काश मैं कुछ ऐसा कर सकती कि उस लड़की को तुम दोनों की जिंदगी से गायब कर देती। और उससे क्या होता? ये बात ने कौन सा बदल जाना था? कुछ तो ठीक हो जाता ना उससे।
कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। आप दोनों को मैंने कहा था कि गार्डन की सफाई करवा दें, करवाई है? शोकेस खाली करवाएं और बर्तन साफ रखवाएं। खुशी, खुशी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? क्या हुआ खुशी, सब ठीक है? खुशी खुशी क्या हुआ है? अरे खुशी? खुशी फोन क्यों उठाया तुमने मेरा? जासूसी कर रही हो मेरी? नहीं, वो मैं। क्या क्या नहीं वो मैं? ये किससे बातें कर रहे हैं आप? तुमसे मतलब? मैं बीवी हूँ आपकी, और आप मेरे होते हुए दूसरी औरतों से बातें कर रहे हैं। बीवी बन के रहो अपनी औकात में, बाप बनने की कोशिश मत करो मेरी। धोखा दे रहे हैं आप मुझे। धोखा? मैं धोखा दे रहा हूँ? और शादी से पहले जो तुम्हारे चक्कर चल रहे थे एरिया में, उनका क्या? तब मेरी शादी नहीं हुई थी। उस टाइम शादी नहीं हुई थी, और अब? ये आप छोड़ दें, मैं अम्मी और भाभी को सब कुछ बताऊंगी कि आप ये दूसरी औरतों के साथ। प्यार से समझा रहा हूं, खबरदार अपना मुंह अगर तुमने खोला, जबान खींच लूंगा तुम्हारी गुद्दी से, मैं समझी? अली बेटा, तुम कब आए? और ये खुशी कहाँ है? सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं समझी सो रही होगी। खुशी चली गई अम्मी, कहाँ चली गई? अपने घर। हाँ, उसे घर तो जाना था ना, उसके भाई की शादी जो है। वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई अम्मी, मुझे छोड़ के, इस घर को छोड़ के।